चलिए बेटा, लेक्चर नंबर 12 क्लास 11th डेप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा है। इम्पोर्टेंट लेक्चर है फिर से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2 क्वेश्चन पड़े हैं, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करो। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मशीन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मशीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने मशीन कितने रुपीज में परचेज करी है। सर ये कहाँ पे लिखा? मैंने कहा अभी आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? कहता राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑन 1/1/2012। 1/1/2012 को क्वेश्चन ने एक मशीन परचेज करी। कितने रुपए की? फॉर एन अननोन अमाउंट। कितने रुपए की परचेज करी ये नहीं मुझे पता। 31/3/2015 को उसकी जो बुक वैल्यू है वो 72,500 रह जाती है। 31/3/2015 को यही मशीन जो परचेज करी थी, इसकी जो बुक वैल्यू है ना वो 72,500 की रह जाती है। ऑन 1/7/2015 को हमने यही मशीन सोल्ड आउट कर दी है। कितने रुपए के ऊपर? 60,000 रुपीज के ऊपर। तो मुझे ये बताओ कि हमने मशीन कितने की खरीदी और जब हम इस मशीन को सेल कर रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। चलिए तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही इजी सा पॉइंट है, आप अच्छे से समझ लेना मेरे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, हमने जो परचेज करी है ये कब परचेज करी है? 2011-12 में। हमने जो सेल करी है वो कब सेल करी है? 2015-16 में। जो हमें बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कौन से ईयर की गिवन है? 14-15 के लास्ट पे। तो लिख सकता हूं 2011-12 की डेप्रिसिएशन लगेगी, 2012-13 की डेप्रिसिएशन लगेगी, 2013-14 की डेप्रिसिएशन लगेगी, 2014-15 की डेप्रिसिएशन लगेगी और 2015-16 की डेप्रिसिएशन लगेगी। हमने मशीन कितने रुपए की परचेज करी है नहीं मालूम, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब क्योंकि अगर मैंने 1/1/2012 को उस मशीन को परचेज करा था, बोले तो 11-12 में परचेज करा था, तो मेरे बेटे 11-12 के 3 महीने की डेप्रिसिएशन ही लगेगी ना। कौन कौन सा? जैन, फेब एंड मार्च। 12-13 में पूरे साल भर की लगेगी, 13-14 में पूरे साल भर की लगेगी, 14-15 में पूरे साल भर की लगेगी, 15-16 में सेल कब हो रहा है? 1/7/2015 को सेल हो रहा है। 1/7/2015 15-16 की बात हो रही है, तो 1/7/2015 को सेल हो रहा है तो डेप्रिसिएशन लगेगी 4th मंथ की, 5th मंथ की एंड 6th मंथ की। बोले तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। अच्छा अब हमें ये मालूम है कि इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे कुछ वैल्यू बच जाती है जो मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ। फिर उस वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी तो फिर से कुछ वैल्यू बच जाएगी। फिर इस वैल्यू में से ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, फिर से कुछ वैल्यू बच जाएगी। फिर इस वैल्यू में से ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, फिर से कुछ वैल्यू बच जाएगी। तो ये जो वैल्यू बच के रह जाएगी वो वैल्यू मुझे गिवन है, डेट इज 72,500। ये मुझे बुक वैल्यू गिवन है। सर ये क्या करा आपने? मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। मान लो मैंने एक मशीन 5,000 रुपए की खरीदी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई 500, तो वैल्यू कितनी रहेगी मेरे बच्चे? 4,500 रहेगी ना। मान लो दोबारा से फिर से 500 की डेप्रिसिएशन लग गई तो वैल्यू कितनी रहेगी? 4,000 रहेगी। मान लो फिर से 500 की डेप्रिसिएशन लगी तो वैल्यू 3,500 की रहेगी। सो ध्यान में रहे, जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस, ये वाली वैल्यू जो होती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। तो इन वैल्यूज को मैं क्या बोल देता हूं? बुक वैल्यूज बोल देता हूं। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बड़ी ही आसान सी बात गिवन है कि एक हमने मशीन परचेज करी थी, यहां पर कितने की परचेज करी थी नहीं पता,
3 मंथ की डेप्रिसिएशन यहाँ लग गई, तो डेप्रिसिएशन के बाद वाली कोई वैल्यू आएगी, डेट वैल्यू इज नोन एज माई बुक वैल्यू। फिर से 12 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, फिर एक वैल्यू आएगी, उसको मैं बुक वैल्यू बोल दूंगा। फिर से 12 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, फिर से एक वैल्यू आएगी जिसको मैं बुक वैल्यू बोल दूंगा। फिर से 12 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जिसको मैं बुक वैल्यू बोल दूंगा। और याद रखना ये जो है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है? क्वेश्चन ने ये बोला तो वो 31/3/2015 को उसकी जो वैल्यू है वो 72,500 की रह चुकी है, ये मुझे गिवन है। अब सर करना क्या? मैंने कहा या तो अब आप इसको लॉन्ग मेथड से कर लो। लॉन्ग मेथड क्या होता है? लॉन्ग मेथड क्या होता है? अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे ये बुक वैल्यू रब कर देता हूँ क्योंकि काफी वो हो गया, होच पोच सी हो गई है, आप इसको समझने की कोशिश कर लेना। चलिए, तो या तो आप इसको माइनस कर दो, x में से x वैल्यू अगर ली है तो x का 10% कर दो, 3 मंथ कर दो और वो वैल्यू लिख दो एंड ऑल। या फिर मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, यूनिटरी मेथड बेस्ट मेथड रहेगा। क्या है? मान लो आपने यही मशीन अज्यूम कर लो कि मैंने ये लो, ये 11/12, ये 12/13, ये 13/14, ये 14/15 और ये 15/16। मान लो हमने एक मशीन यहाँ पर परचेज करी 100 रुपीज़ की, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने टाइम की लगने वाली है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगी 3 महीने की, यहाँ पे 12 महीने की, यहाँ पे 12 महीने की, यहाँ पे 12 महीने की और यहाँ पे 3 महीने की। सेम टू सेम मैंने डेप्रिसिएशन के मंथ कैलकुलेट कर लिए। 11/12 के सामने 11/12 रख दिया, 12/13 के सामने 12/13 रख दिया, 13/14 के सामने 13/14 रख दिया, 14/15 के सामने 14/15 रख दिया, 15/16 के सामने 15/16 रख दिया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन कि मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने एक मशीन 100 रुपए की खरीदी थी। अगर मैंने एक मशीन 100 रुपए की खरीदी थी तो यहाँ पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? डेट इज 2.5। 2.5 कैसे सर? 100 के ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। सर वो तो गिवन नहीं है बेटा, वो बात हमने क्लियर कर रखी है। जब भी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होती वो 10% के हिसाब से ही होगी हमारी क्लास में। और मुझे 3 मंथ की लगानी है तो 100 के ऊपर आप 10% लगा दो और उसको 3/12 कर दो तो वो बन जाएगा 2.5। यहाँ पे कितनी लग जाएगी? 10, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10। और यहाँ पर जो बुक वैल्यू बन जाएगी 14/15 के बाद, वो कितनी बन जाती है? ध्यान रहे, 100 में से 2.5 एक माइनस कर दो, 10 एक माइनस कर दो, 10 एक माइनस कर दो, 10 एक माइनस कर दो, तो ये वैल्यू जो है ना 67.5 रह जाती है। अब यूनिटरी मेथड में क्या बोलना चाहता हूं कि अगर कोई मशीन एक्स की अगर मैं परचेज कर रहा हूं, उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 72,500 रह जाती है। सेम डेट्स का सेम कंपैरिजन अगर मैं करूं कि मैंने कोई मशीन 100 रुपीज की खरीदी होती तो उसकी जो वैल्यू है ना वो 67.5 रह जाती। अच्छा सर, ये आपने 15-16 की क्यों नहीं लगाई? 15-16 की क्यों नहीं लगाई? बेटा आपको क्वेश्चन में जो बुक वैल्यू गिवन है वो 2014-15 के बिल्कुल एंड पे गिवन है। 2014-15 की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद गिवन है। ये देखो ना, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2015 को उसकी बुक वैल्यू इतनी रह जाती है, तो बोले तो 31/3/15 तक की डेप्रिसिएशन लग गई और उसके बाद उसकी वैल्यू इतनी रह गई। तो 31/3/2015 कौन सी होती है? 14/15। तो मैंने 14/15 तक की डेप्रिसिएशन लगा दी है और उसके बाद मुझे बुक वैल्यू गिवन है। सेम टू सेम मैंने इधर कर दिया, मैंने 14/15 तक की ही डेप्रिसिएशन लगाई है और जो वैल्यू आ गई वो मेरी बुक वैल्यू है। अच्छा ठीक है जी। अब अगर मैं कोई मशीन एक्स की परचेज करता हूँ उसकी वैल्यू इतनी रह जाती है। सेम टू सेम डेट्स के हिसाब से अगर मैं कोई मशीन 100 रुपीज की परचेज करता हूँ तो उसकी वैल्यू इतनी रह जाती है। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं बोल सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय 67.5 that is equal to 100 multiplied by 72,500। अब 72,500 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय 67.5 72,500 ये ना जी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 67.5, तो उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 107,407 कि हमने यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो करी है 107,407, इतने रुपीस की परचेज करी हुई। सर इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करके भी दिखा दो एक बार, फिर मैं वैल्यूज चेक कर लूं। तो इसके ऊपर आप माइनस कर दो, बिल्कुल। तो इसकी जो वैल्यू है राजे, कैलकुलेशन करने के बाद यही वैल्यू एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, ये मेरी वैल्यू जो आ गई ये मेरी परचेज की वैल्यू आ गई। समझ में आई मेरी बात? दोबारा से समझते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कोई मशीन एक्स की खरीदी थी, उसकी जो बुक वैल्यू है वो बन जाती है कुछ टाइम के बाद इतने रुपीस की। सेम टू सेम अगर मैं 100 रुपीज की कोई चीज परचेज करता हूं तो उसकी बुक वैल्यू इतनी बन जाएगी। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो, तो उसके लिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, 72,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डेट इज इक्वल टू 67.5x। तो इसको अगर जब मैं सॉल्व करूंगा राजे, पॉइंट्स में बड़ा आंसर आ गया, लेकिन पेपर में कोशिश होती है कि पॉइंट में आंसर ना आए। एग्जाम में क्वेश्चन ही उस टाइप का बना होता है, लेकिन जो मेरे पास अभी क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है। ठीक है, चलिए सर एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दो। अगर मैं यहाँ पे 107,407 रखता हूं तो क्या मैं ऐसे ही चलूंगा? चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 107,407। आप कैलकुलेटर यूज कर लेना इस क्वेश्चन के लिए। 107,407 के ऊपर मैंने लगा दिया 10%, और कितने मंथ का लगा दिया? 3 मंथ का। तो वो हो जाता है मेरे बेटा 2685। यहां पे कितनी लग जाएगी? 107,407 107,407। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज लिख के दे देता हूँ। 107,407 माइनस 2685, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रह जाएगी 104,719। उसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं 104,719, माइनस कर रहा हूँ 10740, माइनस करके उसकी वैल्यू रह जाएगी 93,979। उसमें से माइनस कर दो 10740, तो वो रह जाएगी 83,239, और उसमें से माइनस कर दो 10740, तो वैल्यू रह जाएगी 72,499। 72,499 या फिर 72,500, एक ही बात है। तो यहां से मैंने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि अगर वाकया में x की वैल्यू इतनी होती तो मैं ऐसे ऐसे डेप्रिसिएशन लगा के चलता और मैं यहां पर पहुंच जाता। ठीक है, अब 3 मंथ की मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है। अब 3 मंथ की डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट करी थी, वो तो सेम ही होगी। यहाँ पे भी 3 मंथ की लगा देता हूँ 2685। तो 2685 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी 69,814। अब 69,814 वाली चीज जो है वो 60,000 रुपीज में सेल हो जाती है। देयरफॉर क्वेश्चन में लॉस आ जाएगा, डेट इज 9,814। तो लॉस की वैल्यू जो है 9,814, तो इसका आंसर है 9,814, और जो इसका आंसर है डेट इज 107,407। ठीक है जी, ये आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा।